विहर्ष टीवी, एक नई खोज जो बदल दे आपकी सोच। विहर्ष टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सभी को मंगल आशीर्वाद। अक्षय तृतीया आने वाली है और लॉकडाउन में अभी सभी त्योहार, सभी पर्व आ रहे हैं और जा रहे हैं। जैसे मनाना है हम अपने घर में ही मनाएं, पर अपन दिमाग में एक प्रश्न उठता है, ये अक्षय तृतीया है क्या? अक्षय तृतीया पर्व क्यों आता है? इसे लोग क्यों मनाते हैं? तो अपन ये देखें, अक्षय तृतीया, तृतीया यानी तिथि, और अक्षय क्यों? अक्षय जो शब्द जुड़ा हुआ है तृतीया के साथ, उसका क्या रीजन है? तो अपन ये देखें, जैन दर्शन के अनुसार 24 तीर्थंकर भगवान होते हैं और 24वें तीर्थंकर हुए भगवान महावीर स्वामी, इस युग के 24वें तीर्थंकर। और वो आज से 2500 वर्ष पहले भगवान महावीर स्वामी हुए थे। और उनकी जो समाधि है, मरण है, मोक्ष है, उसको 2500 वर्ष हो चुके, यानी कि उनका जन्म तो और 70 साल पहले हुआ था। अब अपन ये देखें, फिर उससे 100 साल पहले पार्श्वनाथ भगवान जी हुए थे, जो कि 23वें तीर्थंकर थे। अब सोचो, इसके और पहले 500 वर्ष पहले, फिर 5000 वर्ष पहले, फिर ऐसे करते करते प्रथम तीर्थंकर अनंत वर्ष निकलने के बाद वह प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान हुए थे। जैसे राम हुए थे, हनुमान जी हुए थे, श्री कृष्ण हुए थे, महावीर हुए थे, ऐसे आदिनाथ भगवान हुए थे, जिनका वर्णन शिव पुराण और बहुत सारे पुराण जो हैं हिंदुओं के, उन ग्रंथों में भी इसका उल्लेख है, ऋषभदेव भगवान का तो ऋषभदेव जो जिनका दूसरा नाम आदिनाथ भगवान है, उनको जब उनका जन्म हुआ और उनकी जो आयु थी, वो आयु भी, उनका शरीर भी विशेष था। उनके शरीर, जैसे हमारा शरीर है, ये 5 फुट 5 इंच, किसी का 10 इंच, 7 इंच, 8 इंच ऐसे होता है। और आदिनाथ भगवान का शरीर की जो ऊंचाई थी वो 500 धनुष थी, 500 धनुष। और एक धनुष कितना बड़ा? तो एक धनुष ये अपना एक हाथ है, इसको एक हाथ बोलते हैं। ऐसे एक धनुष में 4 हाथ, एक धनुष में 4 हाथ होते हैं। अब लगा लो 500 धनुष में कितने हाथ का शरीर हो गया? अब इतना बड़ा शरीर के धारी थे वो। दूसरी बात उनकी यह थी, उनकी आयु कितनी थी? तो उनकी आयु, अभी अपन लोगों की आयु होती है 1 वर्ष से लेकर के 100 वर्ष के बीच की होती है, किसी की 70, किसी की 80, किसी की 90, किसी 100 के बाद डिलीट। मगर आदिनाथ भगवान जो थे, उनकी आयु 84 लाख पूर्व की थी। ध्यान से सुनना, 84 लाख पूर्व की आयु थी। अब ये यहां थोड़ा डिफिकल्ट है इसका, फिर ये पूर्व क्या होता है? तो एक पूर्व की मैं आपको बतलाता हूं कि 84,000 वर्ष इंटू 84,000 वर्ष बराबर एक पूर्व होता है। अब ऐसे समझ में आ गया? 84,000 वर्ष
गुणित 84,000 वर्ष, टोटल कितना आया, उतना एक पूर्व होता है। ऐसे 84 लाख पूर्व की आयु थी जिनके 101 पुत्र थे, जिनके 2 बेटियां थीं, जिनके प्रमुख पुत्रों में से जिनका नाम जग जाहिर है, एक का नाम था भरत चक्रवर्ती, जिनके नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। ऐसा भी शिलालेख दिल्ली में लगे हुए हैं जिसका वर्णन हिंदू शास्त्र में भी है। तो भरत चक्रवर्ती के नाम से देश का नाम भारत पड़ा। दूसरे पुत्र को सभी जानते हैं। दक्षिण में यदि हम जाएंगे तो वहां पर बाहुबल है, तो बाहुबली बाहुबली हर जगह देखो बाहुबली, है ना। तो ये 2 पुत्र उन आदिनाथ भगवान के ही पुत्र थे। तो पुत्रों से पिताजी का अंदाजा लगा सकते हो, है ना। ऐसे आदिनाथ भगवान, तो उन्होंने 83 लाख पूर्व की आयु अपनी राज अवस्था में प्रजा के भला करते हुए, प्रजा का ध्यान रखते हुए, अपने बीवियों के साथ, जिनकी 2 बीवी थीं, एक का नाम था नंदा, एक का नाम था सुनंदा, उनके साथ और बच्चों के साथ निकाल दी। अब जो लास्ट की एक पूर्व की आयु बची थी, है ना, उसमें उन्होंने बैराग धारण किया। और बैराग जब धारण हुआ तो वो नग्न भेष, दिगंबर भेष को उन्होंने धारण किया। घर परिवार को छोड़ करके, दोनों बीवी को छोड़ दिया, दोनों लड़कियों को छोड़ दिया, 101 पुत्रों को छोड़ दिया, सबको छोड़ करके और उन्होंने सन्यास को धारण किया। और जब सन्यास के बाद जब सन्यास लिया तो उन्होंने 6 महीने का उपवास किया। 1 दिन का व्रत, 2 दिन का व्रत नहीं, 6 महीने का। और व्रत का मतलब ये होता है कि आज से 6 महीने बाद तक उन्होंने अपने मुख में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी। खाना छोड़ो दूर की बात, फल फ्रूट दूर की बात, पानी की बूंद भी नहीं जाने दी। तो सोचो कि जूस ले लिया होगा तो नहीं, तो सोचो फल ले लिए होंगे तो नहीं, तो सोचो दूध ले लिया होगा तो नहीं, कोई चीज नहीं। हर तरह से 6 महीने के लिए उन्होंने खाने पीने का त्याग कर दिया। और 6 महीने के बाद जब वो उनका व्रत खत्म हो गया, फिर वो आहारचर्या को निकले। और जब आहारचर्या को निकले तो सृष्टि की आहारचर्या यानी भोजन के लिए। और जब वो भोजन के लिए निकले, क्योंकि अब उन्होंने घर तो छोड़ दिया था, परिवार तो छोड़ दिया था, तो अब घर में तो जाएंगे नहीं खाने के लिए, और सन्यासी हैं तो होटल में भी नहीं जाएंगे। तो जाएंगे श्रद्धा से, जो व्यक्ति नवदा भक्ति पूर्वक उनको बुलाएगा, घर में बुला करके खिलाएगा, उनके यहाँ जाएंगे। तो उसके लिए पड़गाहन होता है। जब वो निकले जंगल से आहार करने के लिए, भोजन करने के लिए, तो किसी को नवदा भक्ति का ज्ञान नहीं था, नॉलेज नहीं था। इसीलिए क्या करना पड़ा, है ना, सभी लोगों के बीच में जब वो जाते थे तो लोग सोचते थे ना मालूम ये क्यों आए, है ना। तो उनको पड़गाहन की विधि नहीं मालूम थी, नवदा भक्ति नहीं मालूम थी। तो 7 महीने इसमें निकल गए। वो आते थे और चले जाते थे, आते थे फिर चले जाते थे। 7 महीने निकल गए, टोटल कितने हो गए, 13 महीने। अब 7 दिन 8 दिन और निकल गए, तब भी किसी को पता नहीं चला कि क्या है भाई। सोचो कितना बल था कि उनको 13 महीने 8 दिन भोजन नहीं मिला, पानी नहीं मिला। तो तुम सोचो कि वो कमजोर पड़ गए हों, मृत्यु हो गई हो, कुछ नहीं हुआ, आराम से आए, रोज आए। और जब 13 महीने 8 दिन हो गए तो 9वें दिन, 13 महीने और 9वें दिन क्या हुआ, एक राजा था जिसका नाम था राजा श्रेयांश। और राजा जो श्रेयांश थे, उनके अंदर एक अंदर से ही अंतर आत्मा की एक आवाज, जिसे जातिस्मरण कहते हैं,
शास्त्रों की भाषा में उन्हें हुआ और उन्हें ज्ञात हुआ उस अंतर की आवाज से कि अरे ये जो आदिनाथ भगवान हैं मुनि महाराज के रूप में हैं और मुनि महाराज का भोजन नवदा भक्ति पूर्वक होता है, इनको बुलाया जाता है सम्मान के साथ। उसकी विधि है कि तो उन्होंने उनके मुख से जाकर वो खड़े हो गए और उनके मुख से निकल पड़ा, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्र अत्र अत्र, तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ। और जैसे ये शब्द उनके मुख से निकले, आदिनाथ भगवान 13 महीने 9 दिन बाद राजा श्रेयांस के सामने खड़े हो गए और उन्होंने पड़गाहन किया, नवदा भक्ति पूर्वक पड़गाहन किया और उनको अपने घर में ले गए। और उन्हें उस दिन गन्ने के जूस की गन्ने की पैदावार ज्यादा होती थी, क्योंकि इक्ष्वाकु वंश चल रहा था, तो गन्ने होते थे, तो गन्ने का जूस घर घर में होता था, तो उनके लिए गन्ने का जूस पीने के लिए दिया गया। और 13 महीने 8 दिन बाद तब भी उन्होंने रोटी सब्जी नहीं खाई, उन्होंने सिर्फ मात्र लिया गन्ने का जूस और गन्ने का जूस पी करके और फिर वापस जंगल में चले गए। ये दिन कौन सा था? कोई साधु सन्यासी का भोजन 13 महीने 8 दिन बाद हो तो देवता भी खुशी मनाते हैं, देवता भी पंच आश्चर्य की वर्षा करते हैं। और जब देवता खुश हो जाते हैं तो सोचो मनुष्यों की तो बात ही क्या है। और उस समय ये जातिवाद नहीं चलता था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये कुछ नहीं चलता था, सब एक धागे में पिरे हुए मोती थे। इसलिए सारा का सारा नगर, पूरा भरत क्षेत्र खुश हो गया कि ओहो आज हमारे राजा महाराजा का आहार हुआ है, भोजन हुआ है ना। तो इसलिए खुशियां मनाई गई। तो वो जो तिथि थी वो तीज थी, तृतीया थी, और इसलिए वो अक्षय हो गई क्योंकि तभी से लेकर आज तक जो राजा श्रेयांस ने परंपरा चालू की थी भोजन कराने की, दिगंबर संत को आहारचर्या जिसे जैन समाज में कहा जाता है, वह चर्या आज तक अनवरत चली आ रही है ना, और आगे तक चली जाएगी। इसलिए वो तिथि अक्षय हो गई, इसलिए उसका नाम पड़ गया अक्षय तृतीया। अब अजैन लोग ना अलग अलग तरीके से किस रूप में मनाते हैं उसका ज्ञात मुझे भी है नहीं ना, पर यह जैन समुदाय के अनुसार इसलिए अक्षय तृतीया मनाई जाती है। और अभी अक्षय तृतीया फिर आ रही है, और भारतवर्ष में जहां जहां जितने मुनिराज होंगे और जहां जहां उनका आहार होगा, तो हो सकता है श्रावक अगर जानता होगा तो श्रावक उनको गन्ने का जूस आहार में जरूर देंगे, है ना। चाहे वो भोजन भी लेंगे, सब्जी भी लेंगे, रोटी भी लेंगे, पर साथ में थोड़ा सा जूस भी, है ना, गन्ने का जूस ले सकते हैं, है ना, यदि श्रावक उनको देगा तो उस प्रकार से, है ना, वो इस याद में देंगे कि हे मुनिराज हमने आदिनाथ को नहीं देखा, इसलिए हमारे लिए आप ही आदिनाथ भगवान हैं और हम राजा श्रेयांस हैं, और आज हम आपको गन्ने का जूस दे रहे हैं और आप ले रहे हैं। हम ये सोच के देख रहे हैं आपको कि साक्षात आदिनाथ भगवान ही गन्ने का जूस ले रहे हों। तो ये है अक्षय तृतीया। तो आप समझ गए होंगे, आपको पता चल गया होगा क्यों मनाते हैं अक्षय तृतीया।